हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग आज का ये जो प्रश्न है, प्रश्नावली। प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कल हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था, उसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ये आपका जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10, ठीक है, उनके लिए ये सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे प्रश्न 2 दिया है आपके सिलेबस में, यूक्लिड एलोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पहले प्रश्नावली का ये दूसरा प्रश्न है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करिएगा तो मैंने बताया था कि इसमें जो 240 और 200 क्या है 28, इनमें सबसे छोटी संख्या सर्वप्रथम इसमें क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं सर्वप्रथम चरण 1 से हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 228 है, तो लिख देंगे उसे जो 228 है। अब यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग से, तो अब इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट न लगाएं, क्योंकि उसमें गलतियां हो सकती हैं। कहीं थोड़ा सा मिस हुआ तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे डायरेक्ट क्या है, ये 240 है, जो बड़ा होता है वो भाज्य है, और जिससे भाग देंगे 228, ये क्या हो गया, भाजक हो गया। अब आपको डायरेक्ट करना होगा तो 228 का भाग 240 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा तो एक बार जाएगा तो वो भाजक हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो बताइए कि 228 के भाग 240 में देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा ना? तो शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 12, यहाँ शेषफल कितना है, 12 है, जो शून्य नहीं है। ठीक है ना, ये 12 है, इसको क्या समझेंगे, 12 समझेंगे। जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक एक क्रिया करते जाएंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 12 से भाग देंगे, किससे, जो भाजक था उसमें 12 से भाग देंगे, तो जब भाजक में भाग देंगे तो वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अरे बस में तो ये हम लोग क्या करेंगे, पुनः चरण 2
द्वारा हम पाते हैं कि अब हमने बताया ना कि जिससे आप एक बार भाग दे चुके हैं उसमें फिर शेषफल से भाग देंगे, तो जिसमें हम भाग देंगे वो अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और जिससे भाग देंगे वो भाजक हो जाएगा। यानी हमें शेषफल 12 से भाग देना है, अब वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो 12 की भाग 228 में देंगे, तो अब भाग ऐसे डायरेक्ट देंगे तो कन्फ्यूज पड़ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था कि आप कहीं रफ पे क्या करिएगा कि ऐसे 240 लिख करके इसमें छोटी वाली संख्या 228 से भाग दीजिए। पहला स्टेप में भाग देने पर एक बार भाग जा रही है तो 228 आया, और शेष यहाँ 2 हासिल दिया, 3 हो गया, 3 में से 2 हो गया 1, यानी कितना शेष बचा, 12। देखिए पहले स्टेप में शेष 12 बचा ना। अब जब दूसरा स्टेप करने जाएंगे तो जो शेषफल है उससे भाग देंगे, किससे, जो भाजक था, तो भाजक 228 था ना, अब ये भाज्य बन गया। तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जितनी बार भाग जाती है वो भागफल हो जाता है। यहाँ एक भागफल होता है, तो 12 का भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 एक कम 12 होगा, ठीक ना। ये 8 यहाँ से देखिए, इसमें से 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर से क्या उतरेगा 8, 12 9 कितना हो गया, 12 9 108 होता है। तो देखिए शेष क्या बचा, 0। यानी दूसरे स्टेप में, यानी कि पुनः चरण 2 द्वारा हम पाते हैं कि जब इसमें हम भाग दे रहे हैं 12 से, तो कितना बार भाग गई, 19 बार गई, तो जो जितने बार गई वो भागफल हो गया, अब प्लस शेषफल, शेषफल क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो जब 0 प्राप्त हो गया तो वहीं आपका स्टेप समाप्त हो गया। अतः चरण 2 में भाजक, आपका भाजक क्या है, भाजक यही है 12 द्वारा हमें शेषफल, शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0, ठीक है ना। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्राप्त हुआ। जब 0 प्राप्त हुआ तभी आपका आंसर मालूम हो जाएगा। अतः किसका निकाला है, 240 और 228 का HCF कितना आ गया भाई, 12 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो परीक्षाओं में आप साफ सुथरा से इसी तरह से आप लिखेंगे, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक बार भरोसे के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। आपका 70 में मैंने बताया ना कि 70 में कम से कम तो 69 आपका, 69 68 तो आना ही आना है। बस मेरे साथ बने रहें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, यूक्लिड विभाजन, एलोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161, ठीक है, का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर अब 3 संख्या है, अभी हमने 2 संख्याओं के बारे में बताया ना। जब आपके सामने 3 संख्या दे दी जाए तो क्या करेंगे कि 3 संख्याओं में 2 संख्या आप पहले लीजिए।
तो वो जो दो संख्या लीजिए उनमें से एक संख्या बड़ी हो, एक संख्या छोटी हो, ठीक है। कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं। तो लिखेंगे सर्वप्रथम 92,690 तथा 7,378 लेते हैं। पहले ही दोनों को ले लीजिए, अब तीसरा बाद में ले लेते हैं तथा इनमें यूक्लिड, ठीक ना, यूक्लिड एलोरिथ्म के प्रयोग से, तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और जिससे भाग देते हैं वो क्या हो जाएगी, भाजक हो जाएगी। और जितना बार भाग जाएगा वो भागफल हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो इसके बाद लिखेंगे। तो अब बताइए इतनी बड़ी संख्या में इसमें भाग देंगे, कितना बार गया, कितना शेष बचा, ये अंदाज़ा ऐसे तो लगाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इधर रफली कार्य कर लेंगे कहीं पे। जैसे छोटी संख्या क्या है, 7,378, भाग देना है 92,690, ठीक है ना। जब इसका इसमें भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगी, तो एक बार जाएगी तो आपका ये 73, 78 होगा। इसमें से घटा लेंगे, एक हो गया, हासिल दिया 16, 16 में से 7 गया, कितना हो गया, 9 हो गया। फिर यहाँ एक बचा, हासिल दिया है 11 में से 3 गया, 8 हुआ। यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया, 1 हो गया। अभी एक संख्या, अभी देखिए पूरा भाग अभी नहीं गया, अभी शेष ये नहीं होगा, अभी 0 को उतारेंगे, ठीक ना। फिर भाग ले जाइए, ये लगभग 2 बार जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए 2 का गुणा इसमें करिए, 2 8 16 को 6, 2 7 14, 15 को 5, हासिल 1, 2 3 6 1 7 और 2 7 14। तो आपने भाग दिया तो शेष कितना बचेगा, ठीक है ना। एक जाएगा, इसके 0 को देगा, 10 में से 6 गया, कितना हुआ 4, 0 है। एक देगा 10, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, और 8 में से 4 गया 4। तो यानी 41, 54 ये आपका शेष बच गया। कोई संख्या है नहीं तो अब ये शेष हो गया। तो बताइए कितने बार भाग गया है, 12 बार, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे शेष कितना बचा है, 41, 54, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि शेषफल, ठीक है ना, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है। हमने बताया कि जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक ये स्टेप बढ़ाते जाना है। जब शून्य नहीं तब आप क्या करिएगा कि अब देखिए जिससे भाग दे रहा है, ठीक है ना, भाग इसे दिया गया ना, तो ये भाज्य हो जाएगा 73, 78 ऐसे हो जाएगा। तो ये भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 73, 78। अब भाग किसे देंगे, तो वो भाजक हो जाएगा 41, 54 से गुणा। अब जितना बार भाग जाएगी वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो एक बार भाग जाएगी, यहाँ पे 2 बार में अधिक हो जाएगा, तो एक बार में क्या हो जाएगा 41, 54, ठीक है। घटा लीजिए, 4 यहाँ पे बचा, 2 यहाँ पे बचा 2, और 7 में से 4 गया 3। अब कोई संख्या है नहीं तो ये शेष हो गया। भाग कितना गया, एक बार में गया, शेषफल कितना बचा 32, 24। फिर लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, तब क्या करेंगे कि अब जिससे भाग दे रहा है, देखिए ऐसे करें, किससे भाग दिए हैं 41, 54 से, इसी से भाग दिया गया ना। तो अब ये भाजक हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 41, 54 बराबर जिससे भाग दे रहे हैं वो 32, 24 है। जितना बार भाग जाएगा, देखिए एक ही बार ये भी भाग जाएगी, तो हो गया क्या, एक बार में वही आएगा। घटा लीजिए, 0 इसमें से घटा 3, 1 में से नहीं जाएगा, हासिल दिया, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, ये खत्म हो जाएगा।
तो शेष कितना बचा, एक बार तो भाग गई, शेष कितना बचा 930, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, तब फिर क्या करिएगा कि अब 930 है, ठीक है ना। तो 930 को भाजक मान लेंगे, जिससे भाग दिए हैं 32 24, ये क्या बन जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा। और ये भाज्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो जो भाज्य होता है उसको यहाँ लिखते हैं 32 24। अब भाग देना है 930 से, 930 यहाँ लिख देंगे। अब भाग जितना बार जा रही है गुणा के बाद लिखते हैं भागफल, ठीक है ना। तो इसका भाग दीजिए इसमें, तो 3 9 27, 4 9 36, यानी लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 शून्य 0, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, ठीक है। ये 4 उतर जाएगा, हासिल दिया 12 में से 9 गया 3, यहाँ एक दे दिया तो एक बचा ना, तो एक देगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4, तो यानी कि भाग गया 3 बार में, शेषफल बचा 434। बताइए क्या शेषफल शून्य हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है। तो फिर वही स्टेप लिखेंगे, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है ना। तो जब नहीं है तो फिर आप क्या करिएगा कि जो 434 है ना, वो देखिए उधर जा रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये 434 इसको मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, और 930 में फिर भाग दे दीजिए। तो बताइए कि किस में भाग दे रहे हैं, 930 में, तो 930 यहाँ हो जाएगा। और भाग किसे दे रहे हैं, 434 है ना, तो 434 भाजक हो गया। जितना बार भाग जाएगी वो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए कितना बार भाग जा रहा है, तो ये एक बार ही भाग जाएगी कि 2 बार, 2 चौका 8, 2 बार चली जाएगी, ठीक है ना, 2 बार, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 बार भाग गई। हासिल दिया 10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 बचा, हासिल दिया 12 में से 6 गया 6, ठीक है। तो यानी कि 2 बार तो भाग गई, और शेष कितना बच रहा है 62 बच रहा है, ठीक है। तो 62 बच रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर शेषफल क्या है, शून्य नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना शेषफल। तो फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, तब क्या करेंगे, तब अब बताइए, अब 62 से भाग किस में देंगे, 434 में। तो 434 आपका क्या बन गया, ये आपका भाजक हो गया, बराबर। भाग किसे दे रहे हैं, 62 से। कितना बार भाग जाएगी अब देने पर पता चलेगा, ठीक है ना। तो 62 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 7 छक 42, 43, लगभग 7 बार में कट जा रहा है। 7 दूना 14 को 4, 8 7 छक 42, 43। देखिए अब शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया, 7 बार भाग गया, शेषफल कितना हुआ, शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब अब जो 2 संख्या आपने लिया है, ठीक है ना, 92,000 कितना 690 और 7,378 का HCF कितना हो गया आपका 62, क्योंकि ये लास्ट में किससे कटा है, 62 से ही कटा है। तो ये रियल आंसर अभी नहीं आया, अभी तो हमने 2 संख्याओं का निकाला ना, तीसरी संख्या आपकी बच रही है, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या बच रही है, तो तीसरी संख्या को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या को करने के लिए क्या करिएगा, तो अब क्या करेंगे, तीसरी संख्या लिखेंगे, परंतु अब पुनः, अब देखिए 62 और तीसरा शेष जो बच रहा है 71 61 लेकर यूक्लिड
एल्गोरिथम के प्रयोग से जब इसका करिएगा तो देखिए इसमें जो बड़ी संख्या है 71 61 यहाँ ले लेंगे, भाग किससे देना है 62 से। अब जितना बार भाग जाएगी यहाँ लिखेंगे तो वही काम। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा कि 71 61 ले लीजिए और इसमें 62 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 62 एकम कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। हासिल दिया 11 में से 2 गया 9, अब ऊपर से उतरेगा क्या 6 उतरेगा, 96 हो गया। तो फिर 62 एकम 62, फिर यहाँ कितना बचा 4 और ये कितना बचा 3, 34 हुआ। ऊपर से क्या उतरेगा 1 उतरेगा, ठीक है ना। अब 62 की भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा लगभग 5 गुना 10 5 31 1 31 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 5 गुना 10 को क्या हो गया 0, अब 5 31 1 31, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 31 हो गया, यानी शेष 31 बच रहा है। भाग कितना बार जा रहा है, यानी भागफल आपका 115 रहा है, शेष कितना बच रहा है 31 बच रहा है, ठीक है। तो चूंकि क्या है यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, शून्य नहीं आ रहा, लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तब क्या करेगा। अब 31 ये शेषफल था, अब ये भाजक हो जाएगा और जिससे भाग दिए हैं वो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं भाज्य 62 बराबर 31 से भाग देना है, जितना बार जाएगा वो क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो 31 गुना कितना हो गया 62, शेषफल कितना हो गया 0। तो 31 का भाग 2 बार गई है तो शेषफल क्या बचा है 0, यानी 31 से ही कट रहा है। किससे कट रहा है 31 से पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। जब हो गया है तब आप पूरी संख्या लेंगे, क्या है 92,690 7,378 व 71 61 का HCF कितना हो जाएगा, यह 31 होगा। यहाँ जाके आपका आंसर होगा। तो गाइस जब भी 3 संख्याएं दी जाए तो 3 संख्याओं में पहले आप क्या करिएगा कि 2 संख्याओं को ले लीजिए, 2 संख्या में कोई संख्या लीजिए, तीनों में से कोई 2 संख्या ले लीजिए, चाहे पहला और तीसरा को ले सकते हैं, पहला या दूसरा को ले सकते हैं, दूसरा या तीसरे को ले सकते हैं, मतलब एक संख्या छोटी होनी चाहिए एक संख्या बड़ी, ठीक है। तो बड़ी वाली में छोटी वाली से भाग दे करके ये प्रक्रिया करते हुए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी मैं शुरुआत में प्रत्येक सवाल बताने की कोशिश करूंगा, जैसे ही आप लोग सीख जाएंगे तो कुछ सवाल को मैं आपको स्वयं हल करने के लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग उसी आधार पर कुछ अपने से स्वयं हल करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन। देखिए हम विभाजन की बात करने लगा, इसके पहले यूक्लिड एल्गोरिथम की बात कर रहा था ना, यूक्लिड विभाजन, थोड़ा सा प्रश्न चेंज हुआ है। एल्गोरिथम के प्रयोग, ठीक ना, से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 306 है, तो अब क्या ले 306, अब ऐसे क्या लीजिएगा, बड़ी संख्या क्या है 1314, ठीक है ना। अब इसमें भाग दे दीजिए, तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 तियाँ 12, लगभग 4 बार जाएगी। तो 4 छक्के 24 को 4 हासिल 2 बचा, फिर 4 का 0 में 0 हो जाएगा, 0 में हासिल 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। इसे हटाइए, 0 हासिल दिया, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ देखिए 2 बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से कुछ नहीं, 90 आया। अब फिर 90 का भाग देंगे 306 में। मैंने इसी तरीके से आपको कुछ पहले वीडियो शुरुआत में मैंने HCF LCM बताया है, तो उसमें जो डिवीज़न मेथड का HCF था वो यही मेथड है, ठीक है ना। आप यहाँ भी सीख सकते हैं, वहाँ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब 90 से भाग इसमें देना है, ठीक है। तो 90 चौका 360, 4 बार में अधिक हो रहा है, ठीक है, 3 बार में, तो 9 3 27 यानी 270 हो गया। तो यहाँ 6 हुआ, हासिल दिया 10, 10 में से 7 गया 3, 36 हो गया। अब पूरा भाग तो कटा नहीं, अब 36 से भाग देंगे फिर इस 90 में। इसी तरीके से हम लोग पहले सवालों को कर रहे थे ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो यहाँ लिखना नहीं है, बस यूक्लिड विभाजन की बात कर रहा है, बस आप इसी तरह से सॉल्व करके इसका आंसर पता कर लेंगे। 36 गुना कितना होता है 72, 3 बार में अधिक हो जाएगा, तो 2 बार भाग गई तो कितना बचा 18 बचेगा, ठीक है। 90 में से 72 गया 18, अब 18 के भाग 36 में, तो 18 दूना के क्या हो गया 36 हो गया। तो यानी कि कटा किससे, अतः यानी कट रहा है 18 से, लास्ट में जिससे कटेगा वही आंसर होगा। तो अतः 306 व 1314 का HCF कितना हो गया 18, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी 3 संख्याओं दे दें, इसी तरह से 3 संख्याओं को दे दें, तो उनमें से कोई 2 संख्या ले लीजिएगा, ठीक है, 2 संख्या लेकर के सॉल्व कीजिएगा। जब ये जिससे ये विभाजित हो रहा लास्ट में, तब अब इसे लेंगे और जो संख्या बची रहेगी उस संख्या को लेकर के 18 से उसमें भाग देना शुरू करेंगे, और इसी तरीके से वहाँ पर भी प्रक्रिया करेंगे। लास्ट में जिस संख्याओं से कटेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न आपके सामने 5वां है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न और है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। छात्र छात्रा इसे स्वयं हल करें और कमेंट में इसका आंसर दें, ठीक है। ये मैं आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के रूप में मैं इसे दे रहा हूँ। आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि नहीं आपने जो सीखा है सही सीखा है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अन्यथा अगर हम प्रयास कर रहे हैं और मेरा प्रयास गलत दिशा में जा रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। जब आप फीडबैक देंगे उसके अनुसार मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।